नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपने एक नए एपिसोड के साथ। सऊदी अरब के मक्का में हज करने गए 1200 लोगों की गर्मी से मौत हो गई। मरने वालों में ज़्यादातर इजिप्ट, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया और अफ्रीका के लोग हैं। इस साल भारत से लगभग 1,75,000 लोग हज करने मक्का पहुँचे। 12 से 19 जून के बीच 100 से ज़्यादा भारतीय हज यात्रियों की भी मौत हुई है। मक्का में हर साल मौतें होती हैं, कभी किसी दुर्घटना में तो कभी मौसम की वजह से, लेकिन इन मौतों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरने वालों के घर वाले तो इसे अल्लाह की बारगाह में हुई एक मोमिन की शहादत मानकर खुश हो जाते हैं। मक्का के बारे में झूठे किस्से मुसलमानों के अंदर इतनी गहराई तक बैठा दिए गए हैं कि मुसलमान अपनी जान दांव पर लगाकर भी हज करने निकल पड़ते हैं। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 96 से 97 दो आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहला घर जो इबादत के लिए इंसानों की खातिर बनाया गया वो मक्का में है। और फिर फरमाया कि इस घर की खूबी ये है कि जो शख्स इस घर में दाखिल हो जाए उसे अमन मिल जाता है, यानी ये घर मरकज़ अमन है। अमन के इस शहर में कितना अमन कायम हुआ है, आइए इसकी एक झलक भी देख लेते हैं। हज़रत मोहम्मद की मौत के 50 साल बाद ही सन 683 ईस्वी को खलीफा अब्दुल मलिक और मक्का के हाकिम इब्न ज़ुबैर के बीच काबे पर नियंत्रण के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। इस दौरान काबा में आग लगा दी गई थी। जन्नत का पत्थर यानी कि संगे अस्वद के 3 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन खुदा अपनी पवित्र जगह को बर्बाद होता देखता रहा। 930 ईस्वी में ईरानी शिया सरदार अबू ताहिर सुलेमान अल जनाबी ने मक्का पर हमला किया और शहर की दीवारों के अंदर ऐसा रक्तपात मचाया कि शहर की गलियां लाशों से पट गईं। अबू ताहिर करामाती काबे में लगा संगे अस्वद भी उखाड़ ले गया और उसने इस जन्नती पत्थर को अपने टॉयलेट में जड़ दिया। यहाँ भी अल्लाह कुछ न कर पाया। आज से 100 साल पहले 1926 में हज के दौरान हुई एक दुर्घटना में 2245 लोग मारे गए थे। 2 जुलाई 1990 को एक टनल के निर्माण के दौरान हुए हादसे में 1426 हज यात्री मारे गए थे। 23 मई 1994 को शैतान को पत्थर मारने की प्रथा के दौरान 270 लोगों को शैतान अपने साथ ले गया। 9 अप्रैल 1998 में भी इसी प्रथा के दौरान 118 हाजी भगदड़ में कुचल कर मारे गए थे। 1 फरवरी 2004 को 251 हाजी भगदड़ में मारे गए और 500 के करीब घायल हुए, जिनका इलाज मेडिकल साइंस के जरिए हुआ। 22 जनवरी 2006 में भी 346 हाजी कुचले गए थे और तकरीबन 500 घायल हुए थे। 24 सितंबर 2015 को एक निर्माण के दौरान हुई दुर्घटना में 2236 हाजी मारे गए थे और हजारों की तादाद में लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे। अमन के इस मरकज में अंधविश्वास के बिजनेस के अलावा ना पहले कुछ था और ना आज कुछ है, फिर भी हर साल भीड़ बढ़ती जाती है। हर साल हज के दौरान चोरी, जेब तराशी, औरतों से छेड़खानी जैसे सैकड़ों मामले मक्का शहर के थानों में दर्ज होते हैं। जिन हाजियों के साथ ये घटनाएं होती हैं, अगर वे इस बात पर यकीन करते हैं कि मक्का अमन की जगह है तो ये उन लोगों का मानसिक दिवालियापन ही है। पिछले 100 सालों से मक्का में हज के दौरान लगातार लोग मरते रहे हैं। 1925 में हुए एक हादसे में 2241 लोग मारे गए थे और आज 100 साल बाद भी हजारों लोग हज जैसे अंधविश्वास की भेंट चढ़कर बेमौत मारे गए हैं, लेकिन इन मौतों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मजहब का वायरस दिमाग पर ऐसा असर करता है कि इंसान की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। हर साल हादसे होते हैं, फिर भी अंधभक्तों की भीड़ कम नहीं होती। एक छोटी सी जगह पर लाखों लोग एक साथ पहुंच जाएं तो नतीजा तो यही होगा ना। सवाल ये है कि ऐसी जगहों पर लोग जाते ही क्यों हैं। सभी धर्मों का प्रचार तंत्र बहुत तगड़ा होता है। प्रवचन, इज्तिमा, अखबार, टेलीविज़न और सोशल मीडिया के जरिए दिन रात धर्म का अफीम आम जनता के दिमागों तक पहुंचाया जाता है। इससे बच भी गए तो मुल्ला, पंडे, गुरु और महात्मा तो हैं ही, जो इंसान की बुद्धि को भ्रमित करने की रही सही कसर भी पूरी कर देते हैं। पाखंडवाद के इस हमाम में सभी धर्म नंगे खड़े हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्राओं में हर साल लोग मरते हैं। गणेश उत्सव और कांवड़ यात्रा के दौरान भी हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। विसर्जन की विशेष नौटंकी के दौरान भी सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, लेकिन इन मौतों से फ़र्क किसे पड़ता है। एक साल में ही लोग उन हादसों को भूल जाते हैं और धार्मिक प्रचार तंत्र का शिकार होकर अगली मौतों का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। धर्म के नाम पर कीड़े मकोड़ों की तरह मरने वालों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं। मरने वालों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता और न ही ऐसे हादसों में कोई कसूरवार ठहराया जाता है।
मौत के इस धार्मिक कारोबार में लूटने वाले ही मरते हैं। लूटने वालों की तो हमेशा चांदी बनी रहती है। मक्का और केदारनाथ जैसे धार्मिक अड्डों पर कितने भी लोग मारे जाएं, धर्म का ये घिनौना धंधा कभी मंदा नहीं होता। जो कुछ होता है ऊपर वाले के इशारे पर होता है। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथों में है। इस घटिया और घिनौनी फिलॉसफी के आगे कोई भी तर्क दम तोड़ देता है। इसलिए नकली धर्मों की बलि वेदी पर असली जिंदगी को तबाह करने का ये सिलसिला सदियों से चल रहा है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।